वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की रिवर्स में आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत, आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें। आज़रबाईजान के सदर, अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से मिले। आलमी रहनुमाओं से मुलाकात में मुस्कुराहटों के तबादले। सानेहा गुल प्लाजा MQM की पीपल्स पार्टी के खिलाफ चार्जशीट। कराची को वफाकी दारुल हुकूमत का हिस्सा बनाने का मुतालबा। मुस्तफा कमाल ने 18वीं आईनी तरमीम का मामला भी उठा दिया। कहा 18वीं तरमीम से हमारी नस्ल कुशी की जा रही है। जमहूरी दहशतगर्दी बंद की जाए, हम कितना खून देंगे, मजीद कितनी लाशें उठाना होंगी। क्या गुल प्लाजा आखिरी सानेहा होगा? बात करें तो बल्दिया फैक्ट्री का हिसाब मांगा जाता है। सिंध में 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, हमें सजा क्यों नहीं देते, फांसी पर क्यों नहीं लटकाते? बोले हम पर तनकीद करने वाले बताएं, क्या बेनज़ीर की शहादत के रोज पूरे सूबे को MQM ने आग लगाई? बेनज़ीर के कातिलों को हमने खुला छोड़ा, मुर्तज़ा भुट्टो को भी MQM ने मरवाया। मशरिक़ पाकिस्तान में उधर हम और उधर तुम का नारा MQM ने लगाया था। इन लोगों ने जिंदा लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया भी है। अब आप मजबूर करें कि हम आपको जवाब दें। जितनी बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं मुस्तफा कमाल ने, उसकी एक एक बात का मुंह तोड़ जवाब मेरे पास मौजूद है। लेकिन इस वक्त हम उनके ट्रैप में नहीं आएंगे। ये साहब खुद अपने आप को कराची का दावेदार सो कॉल्ड कहते हैं, हेल्थ मिनिस्टर है। अभी तक आपने देखा कि आपका हेल्थ मिनिस्टर उस जाए वकूफ पे पहुंचा हो, और आपके असलियत सबके सामने है। चंद ओहदों के लिए जी भाई करते थे। आप लोगों को जब मार के जब भगाया गया था, उससे पहले आपने कितनी दफा इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई थी। आईनी एक तरीके से 18वीं तरमीम आई थी। मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये इस वाकये के एक दिन बाद ख्वाजा आसिफ साहब बयान दे रहे हैं, फिर 2 दिन बाद मुस्तफा कमाल साहब वही बयान दे रहे हैं। इनका मकसद क्या है? कराची में हजारों लोगों की जानें गईं, आप खामोश क्यों रहे? साने 12 मई को आपने चुन चुन कर लोगों को मारा। बल्दिया फैक्ट्री में भत्ते के लिए आग लगाई गई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मुस्तफा कमाल को निशाने पर रख लिया। बोले क्या वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल गुल प्लाजा पहुंचे? क्या वजीर आला सिंध को फोन किया? एक हादसे की वजह से 18वीं तरमीम का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। 18वीं तरमीम पर ख्वाजा आसिफ के बाद मुस्तफा कमाल का बयान समझ से बालातर है। क्या कराची को विफाक के हवाले करने से ऐसे वाकयात नहीं होंगे? शर्जील मेमन ने कहा कि सानिया गुल प्लाजा पर सियासत करना, इंतशार फैलाना और पेड मुहिम चलाना ठीक नहीं। सिंध के वजीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्तफा कमाल के पुराने वीडियो क्लिप भी चला दिए। गुल प्लाजा अफसोसनाक और दर्दनाक सानेहा है। कीमती जानों के ज़िया पर हर पाकिस्तानी अफसरदा है। हमारी पहली तरजीह लापता अफराद की बाजियाबी है। DNA के जरिए लाशों की शनाख्त की जा रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मरने वालों के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जितना भी नुकसान हुआ है सिंध हुकूमत अजाला करेगी। वज़ीर आला ने शफाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया है। कोताही बरतने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची के गुल प्लाजा की दुकान से 30 लाशें बरामद, बनने वालों की तादाद 60 हो गई। मेज़ोनाइन फ्लोर से इंसानी अज़ा मिले। 15 लाशों की शनाख्त, 88 अफराद अब भी लापता। DC साउथ जावेद नबी खोसू का कहना है अब तक 48 अफराद का पोस्टमार्टम हो चुका। सर्चिंग का अमल तकरीबन मुकम्मल हो गया। सिर्फ वही जगह रह गई जहां मलबा है। इमारत मखदूश होने की वजह से जल्दबाजी नहीं कर सकते। हैवी मशीनरी को भी रोका गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन का हतमी वक्त नहीं बता सकते। लवाहिकीन का गुल प्लाजा के बाहर एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ नारे, लापता अफराद की तलाश की दुहाई। पुलिस और रेंजर्स ने खवातीन को इमारत में दाखिल होने से रोक दिया।